हाँ तो बच्चों, लास्ट लेसन में आपने पढ़ा था और लास्ट लेसन हम लोग वर्ब का कंटिन्यू कर रहे हैं। वर्ब में हमने शुरू में जो शुरू में पढ़ा था, टू काइंड्स थे, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब के बारे में तो आपको हम बार बार बता ही रहे हैं कि 27 फाइनाइट वर्ब होते हैं, वो सब्जेक्ट के साथ रहते हैं। या तो वो फाइनाइट वर्ब पहले होते हैं सब्जेक्ट से या फिर उनके तुरंत बाद होते हैं, तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए। और उनके बारे में हम ये भी बताए थे कि चार एम्बाज बेयर हैज हैड डूड डीड कैन में कुड माइट विल सैल्यूट शुड नीड देयर आउट मस्ट, ये 24 हैं। वर्ब 1, वर्ब 1 एसीएस और वर्ब 2, ये 27 होते हैं, वो फाइनाइट वर्ब है। अब ये हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब का काम कर रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं। तो हमने इसमें इन्फिनिटिव पढ़ाया था आपको, वो भी 2 प्रकार का है, वर्ब 1 और 2 प्लस वर्ब 1, वो आपको भरना हमने सिखा दिया 2 बक्स के माध्यम से। अब आप वर्ब 1 प्लस आईएनजी के बारे में जानने की जरूरत है। देखिए, हाँ, नॉन फाइनाइट वर्ब का लेसन है, ये पार्ट 2 है आपका। जीरंड, जीरंड, वर्ब 1 प्लस आईएनजी का रूप जीरंड कहलाता है। ये हमेशा दिमाग में याद रहना चाहिए कि जीरंड है क्या या वर्ब 1 प्लस आईएनजी है क्या। तो वर्ब 1 प्लस आईएनजी सिंपली जीरंड होता है। और जीरंड अंग्रेजी में कहाँ कहाँ आते हैं, इस बात को आपको कहीं ना कहीं समझ लेना होगा। बहुत ईजी है समझना, ये सबसे आसान इन तीनों में यही है। समझ रहे कि नहीं बात को, ये सबसे आसान इन तीनों में यही है। तो सबसे पहला रूल इसका है कि प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, 30 40 हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। तो उनमें से 10 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, इन, एट, ऑन, विथ, फॉर, अबाउट, ऑफ, बाई, ये सब प्रीपोजिशन है, छोटे छोटे शब्द हैं। इनको हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं अंग्रेजी में। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग होता है। ठीक है, इन शब्दों के तुरंत बाद ही, यानी कि जस्ट आफ्टर दीज प्रीपोजिशन, जैसे ही वर्ब का प्रयोग होगा या है ना वर्ब 1 का, तो वर्ब 1 का प्रयोग नहीं हो सकता, वर्ब 2 का नहीं हो सकता, वर्ब 3 का नहीं हो सकता। जब भी आएगा तो जीरंड का फॉर्म आएगा। जैसे 2 एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए। थिंक्स ऑफ, ही थिंक्स ऑफ गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ ऑफ के कारण, ऑफ जो आपका शब्द है वो एक प्रीपोजिशन है। उसी तरह से नीचे में जो एक शब्द है आपका एट और ऑफ, ये दोनों प्रीपोजिशन है। इसके बाद जैसे ही हमने लिया यहाँ पर तो आईएनजी का फॉर्म लिया। अब आपको कहेगा कि कौन सा नॉन फाइनाइट फॉर्म यहाँ डालेंगे, तो नेचुरली प्रीपोजिशन देखने पर हम आईएनजी का फॉर्म ही डालेंगे, दूसरा फॉर्म हम डाल नहीं सकते। हाँ, दूसरा फॉर्म कैसे डाल दीजिएगा, क्योंकि भाई दूसरे फॉर्म में वर्ब 1 है, 2 प्लस वर्ब 1 है, तो वो इसका रूल यहाँ अप्लाई हो नहीं सकता। और नेचुरली है कि जब हो नहीं सकता तो हम वो डाल नहीं सकते। अब यहाँ देखें कि 2 बक्सों में इनको हमने दूसरे रूल में हमने लिया है। 2 बक्स में हमने शब्दों को लिया है, बहुत कीमती शब्द है। ये रूल जो ऊपर पहला नंबर पर है और ये रूल नंबर जो 2 पढ़ रहे हैं, एग्जाम में हजारों बार पूछ चुका है। कितना बार पूछा है? थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, है ना, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इन द एग्जाम एट स्कूल से, है ना, एट द लेवल ऑफ क्लास 10th, है ना, 10वें के लेवल पर और लेवल पर ये पूछा जा चुका है, नंबर 1 रूल में और नंबर 2 रूल में। और इस दोनों को कहीं ना कहीं क्या करना है, याद कर लेना है, ध्यान करना है, जस्ट फोकस ऑन ऑल दैट, है ना। तो एक तो ये हो गया कि प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी का फॉर्म आता है तो जीरंड आता है, वो हम समझ गए, और जहाँ भी होगा वो हम डालेंगे। अब ये वाला जो है, डिड नॉट हियर, डिडंट हेल्प, कांट हियर, कांट हेल्प, कांट हेल्प, कुड नॉट हियर, कुड नॉट हेल्प, नो गुड, नो यूज, नो वे, नो अपॉर्चुनिटी, वर्थ। हाँ, वर्थ। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, इसमें वर्ब के एक्सप्रेशंस हैं या कुछ और तरह के भी एक्सप्रेशंस हैं, है ना। इन एक्सप्रेशनों को भी याद करना होगा, इसलिए कि इनके बाद भी जीरंड ही लगता है। कीप, प्रीफर, अवॉइड, एंजॉय, एक्सक्यूज, माइंड, मिस, गिव अप, है ना, लव, फिनिश, फील, कंसीडर, हेट, स्टॉप, गो ऑन, ये सारे शब्द हैं। इसमें फुल वर्ब है नीचे वाले बक्से में, है ना। 2 बक्सा है, बक्सा 1 है और बक्सा 2 है। तो बॉक्स नंबर 2 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ नहीं है इसका नाम, लेकिन यू कैन, बॉक्स नंबर 2, ये हो गया बॉक्स नंबर 1, ये हो गया बॉक्स नंबर 2। इन दोनों शब्दों को दिमाग में क्या करना होगा, सेट करना होगा कि भाई जहाँ भी आएगा और इसके बाद कोई और आएगा, यानी कोई वर्ब आएगा, तो वो जीरंड आएगा, जीरंड का फॉर्म आएगा। ये 2 नियम था जिसका एग्जाम्पल हम देंगे आगे।
इसका भी एग्जाम्पल नहीं दिया है, एक दो दे देंगे। तीसरा नियम आपका यहाँ क्या कहता है वो ध्यान दीजिए, केवल 6 कंटिन्यूअस टेंसों में जीरंड का प्रयोग होता है। हाँ, जीरंड के टोटल 4 ही नियम है, जिसमें तीसरा आप पढ़ रहे हैं। 6 कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट और सिंपल और फ्यूचर का तीनों कंटिन्यूअस हो गया। हाँ, और उसी तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो उनमें वर्ब कौन कौन सा लगता है देखिए, इज आर एम लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वाज बेयर पास्ट कंटिन्यूअस में, विल बी शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस में, हैज बीन हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड बीन आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, और शैल हैव बीन और विल हैव बीन फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और इसके बाद जो प्रयोग होता है वो कौन सा फॉर्म है, वर्ब 1 प्लस आईएनजी का फॉर्म है, यानी जीरंड फॉर्म है। ये याद रखना है, सिंपली जस्ट रिमेंबर इट, दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग टू रिमेंबर। ये कोई कठिन नहीं है, उतना ध्यान में रखना। अब आपका काम क्या है कि इन दोनों का थोड़ा इसका एग्जाम्पल देखें, बॉक्स वाला। इसके लिए हमको ऊपर वाला कहीं ना कहीं कुछ मिटाना होगा पार्ट, जस्ट लेट अस, है ना। He loves eating chocolates, उसे चॉकलेट खाने से प्रेम है ना। तो लव किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये नीचे वाले बक्से में। ऊपर वाले बक्से का ले लीजिए, इट इज नो यूज, है ना, लर्निंग दिस, इसे याद करने का कोई फायदा नहीं है, इसे लर्न करने का कोई फायदा नहीं है। इसका अर्थ हो गया इट इज नो वे escaping द डेंजर, खतरे से बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक ये भी हो गया आपका एग्जाम्पल, क्लियर है, बहुत क्लियर है। अब देखिए, यानी कि इन दोनों का कोई भी शब्द आता है ना, तो वो शब्द आपका कहीं ना कहीं है ना। रूल नंबर 4 देख लिया जाए, जिसका जीरंड का लास्ट रूल है, दिस इज द लास्ट रूल। रूल नंबर 4 क्या है वो ध्यान दें, अपना का अनुवाद है ये अंग्रेजी में, अपना का अनुवाद है। अपना यानी कि आप लगाते हैं, वह अपने घर जाता है, तुम अपने घर जाते हो, राम अपने घर जाता है, सीता अपने घर जाती है। तो ये जो अपना का जो अनुवाद लगाते हैं वो ज़्यादा नहीं है अंग्रेजी में, है ना। हिज, हर, इट्स, ध्यान दीजिए, माई, आवर, योर, 6 हो गए, 2 और हैं, वंस, एक है देयर्स। ये 8 ही अपना के अनुवाद है। हाँ, कहीं ना कहीं ये 8 ही आते हैं। आप जब भी आपको कहीं अपना का अंग्रेजी बनाना होगा तो ये 8 में से लेना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये 8 अपना का जहाँ भी अनुवाद होगा अंग्रेजी में, और उसके बाद यदि आप वर्ब लगा रहे हैं तो वो आप आईएनजी वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा आपको, उसका कोई उपाय नहीं दूसरा। और एग्जाम्पल में भी देख लीजिए,
है ना। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक भी एग्जाम्पल कम से कम देख लीजिए। माई गोइंग टू स्कूल, मेरा स्कूल जाना इज श्योर, तय है ना। योर बाथिंग एट मॉर्निंग, तुम्हारा सुबह में नहाना इज नॉट डेफिनिट, निश्चित नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर माई आया है और यहाँ पर योर आया है, ठीक। उसके तुरंत बाद गोइंग आया है, यहाँ बाथिंग आया है। तो अपना का अनुवाद अंग्रेजी में 8 है। माई, योर, हिज, हर, आवर, इट्स, है ना, 8 लिखा हुआ है। और उसके तुरंत बाद जब भी फॉलो करेगा कोई वर्ब तो वो आईएनजी फॉर्म में फॉलो करेगा, ये याद रहेगा। और ये ध्यान रखिए। और इन चारों ही नियम में, चारों में क्या 3 में समझिए या 2 ऊपर वाले में सबसे ज़्यादा एग्जाम में एरर होते हैं। और those errors are very costly and you must learn all of them together and mind it. Thank you.